नमस्कार, फाइंड टारगेट विद एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज की क्लास में आप नाउन पढ़ेंगे। नाउन तो वैसे जैसे कि सभी लोगों ने पढ़े हुए ही हैं। इंग्लिश की शुरुआत नाउन से ही मानी जाती है और कोई से भी छोटा से बड़ा क्वेश्चन इंग्लिश का सॉल्व करने के लिए ग्रामर के सारे टॉपिकों की ज़रूरत पड़ती है, चाहे नाउन हो या प्रोनाउन हो या वर्ब हो या एडजेक्टिव हो, कुछ भी हो, सभी की ज़रूरत पड़ती है। तो आइए इस क्लास में ख़ास क्या होने वाला है, आपको बिल्कुल शुरू से पढ़ाया जाएगा। इंग्लिश बिल्कुल शुरू से पढ़ाई जाएगी, जितनी भी क्लासें आएंगी आपको। और प्रत्येक यदि क्रम से आप क्लास को देखते हैं तो कोई भी इंग्लिश का किसी भी प्रकार किसी भी एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन हो उसको आप हल कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि नाउन से संबंधित किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। थोड़ा हमारे साथ बने रहिएगा आप। तो देखिए, सबसे पहले आपने देखा होगा जैसे कई प्रकार के नाउन से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षा में। आपको एरर भी बना के दे सकते हैं, वो कुछ भी दे सकते हैं। जैसे मैंने लिख दिया पैंट्स, पैंट लिख दिया, पैंट्स लिख दिया आपको। और आपसे कहा जाए कि ये बताइए, यहाँ पे लिख दिया आर, यहाँ पे लिख दिया आपका टंग्स, चिमटा है जो जानते हो आप, टंग्स लिख दिया। यहाँ पे एज लिख दिया। तो मैं साधारणतः बताने जा रहा हूँ, क्वेश्चन तो कई प्रकार की बनती है, एरर बनती है, फिल ब्लैंक बनते हैं। तो देखिए, नाउन खाली एस ई एस लगा देने से ही नहीं हो जाती है, इसके कई नियम होते हैं जो आपको अभी पढ़ाए जाएंगे, इस क्लास में बताए जाएंगे। हम देख रहे हैं कि पेंट्स ये लिखा हुआ है, तो ज़्यादातर हम बोलने में जो पहनने वाला पेंट होता है उसको पेंट के नाम से ही जानते हैं, लेकिन इसका सही वर्ड क्या है? पेंट्स है। जो टंग से चिमटा होता है घर में, वो सही वर्ड पूरा टंग से होता है। अगर आपसे कहा जाए कि इसका एक वचन बना दीजिए तो आप एस हटा देंगे, लेकिन इसका एक वचन होता ही नहीं है, गलत हो जाएगा। और ये पेंट्स जो है इसको बहुवचन माना जाता है, इसके साथ हमेशा बहुवचन सहायक क्रिया भरी जाती है, चाहे आर हो या वर हो या हैव हो, इसके साथ बहुवचन ही हेल्पिंग वर्ब भरी जाती है। और भी कई शब्द हैं, जैसे सीजर है, कैंची है, इसको बहुवचन माना जाता है, इसके साथ आर लगाया जाता है। तो इस प्रकार के शब्दों को, जो वर्ड हैं ये, इनको हम एक वचन नहीं बना सकते। और भी वर्ड हैं, जैसे कि आपने देखा होगा डियर, ये वो वर्ड है। डियर माना हिरन, ये को अनेक हिरन, सभी यही होते हैं। इसमें हम एस लगा करके बहुवचन नहीं बना सकते इसका। और भी देखिए, जिस प्रकार से अगर बात करें हम डेटा, अगर बात करें इसका एक बहुवचन बनाना है हमें, तो ये स्वयं बहुवचन है डेटा। अगर इसका एक वचन बनाना है तो डेटम, डेटम हो जाएगा इसका। अगर बात करें हम, जैसे कई प्रकार के जो कई वर्ड हैं, कई शब्द हैं, इनसे संबंधित परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आपको लिख दिया उनने एग्ज़ाम में और बोल दिया कि आप इसमें भरिए, इसमें क्या क्या भरा जाएगा। जैसे लिखा हो इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स, और ब्लैंक दे दिया, यहाँ पे इज दे दी, सहायक क्रिया आर दे दी, एम दे दी, कुछ भी दे दिया। तो आपको पता है इकोनॉमिक्स में भले ही एस लगा है, लेकिन ये क्या है? एक वचन माना जाता है। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं कि जो बहुवचन ही होते हैं, उनकी एक वचन नहीं माना जाता है। तो ऐसे जो नाउन से कई प्रकार के सवाल परीक्षा में गलत हो जाते हैं, वो गलत नहीं होंगे। चलिए आइए नाउन की शुरुआत करते हैं हम। वैसे तो सभी लोग जानते हैं कि जो नाउन होती है, सभी लोग बचपन से ही इसकी डेफिनेशन पढ़ते आ रहे हैं। किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के नाम को संख्या कहते हैं। लेकिन बस इतना ही नहीं हो जाता है। देखिए, इसमें नाउन इज नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन। खाली आपने जो परिभाषा पढ़ी वो बढ़िया पढ़ी, गलत नहीं पढ़ी हुई है, उसको थोड़ा समझिए आप लॉजिकल। आखिर आपने पढ़ा है कि वस्तु, व्यक्ति, स्थान के नाम को संख्या कहते हैं। आखिर ये हैं क्या नाम? क्या क्वालिटी है, क्या कंडीशन है, क्या एक्शन है? इनको सही तरीके से हम समझेंगे। जैसे अगर आपसे बोल दिया जाए
आपसे कह दिया जाए कि स्विमिंग ये क्या है, तो आप कहेंगे सर ये जो लोग जानते हैं वो तो बता देंगे कि ये क्या है, लेकिन ज़्यादातर लोग इसको बोलेंगे कि वर्ब है, लेकिन इसको हम नाउन के रूप में भी यूज करते हैं। स्विमिंग इज ए एंशियंट योगा, ऐसा ही बोल सकते हैं हम। तो ये नाउन के रूप में प्रयोग होता है, क्यों होता है, क्यों इसको नाउन बन गया, ये कैसे बन गया, इन सारी जानकारी को हम हासिल करेंगे, नाउन से संबंधित सारे क्वेश्चनों को हल करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम समय का ध्यान रखते हुए। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन। देखिए, किसी व्यक्ति के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे गौरी शंकर हुआ। किसी वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे चेयर हो गया, चेयर माने कुर्सी होती है। क्वालिटी ऑनेस्टी हो गई, और आपका जैसे ब्यूटी, ब्यूटी यानी सुंदरता, ब्यूटीफुल जो हो जाएगा वो आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। कंडीशन इलनेस यानी बीमारी, बीमार है व्यक्ति, इसकी स्थिति, इसके नाम को भी संज्ञा कहते हैं। मूवमेंट यानी कार्य, कोई स्मोक, जैसे स्मोकिंग, कोई स्मोकिंग कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा, मूवमेंट हो जाएगा, एक्शन हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इनको संज्ञा के नाम से जानते हैं। मूवमेंट मीन्स गति होती है, इलनेस में बीमारी होती है, ऑनेस्टी ईमानदारी होती है, चेयर कुर्सी होती है, गौरी शंकर। ठीक है, आप बात करें हम स्थान, प्लेस, तो प्लेस कई प्रकार के हो सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बोल दूं आपसे कि दमोह, ये भी एक प्लेस है। सागर बोल दूं, ये भी एक प्लेस है। दिल्ली बोल दूं, यही प्लेस है। कैलाश बोल दूं, वो भी एक प्लेस है। और अगर मैं आपसे बोल दूं कोई भी छोटा बड़ा, भोपाल बोल दूं, ये भी क्या है, प्लेस है। तो ये प्लेस हो सकता है। कोचिंग, ये भी प्लेस हो सकता है। ठीक है, तो ये तो परिभाषा होगी। आगे देखते हैं हम। तो ये जो नाउन होती है इसको मुख्य रूप से दो भागों में पढ़ते हैं हम, मुख्य रूप से। नंबर फर्स्ट, काउंटेबल नाउन और एक अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन और एक अनकाउंटेबल। काउंटेबल नाउन किसे कहते हैं, वो नाउन जिसको हम गिन सकते हैं। काउंटेबल मीन्स होता है गणनीय, हिंदी में बात करें तो गणनीय होता है, जिसको गिना जा सके उसको गणनीय या काउंटेबल नाउन कहते हैं, जिनको गिन सकें हम। ये तीन प्रकार की होती हैं काउंटेबल नाउन। थोड़ा बोरिंग लगेगा आपको, थोड़ा ध्यान दे लीजिए, बाकी कुछ नहीं है। इसको पढ़िए ना पढ़िए, यहाँ से क्वेश्चन आगे से आपको हल करने के लिए ज़रूरी है पढ़ना, यहाँ से सुन लीजिए आप खाली। काउंटेबल नाउन तीन प्रकार की होती है। नंबर फर्स्ट, प्रॉपर नाउन। नंबर सेकंड, कलेक्टिव नाउन। और नंबर थर्ड आपका कॉमन नाउन। जातिवाचक संज्ञा, प्रॉपर व्यक्तिवाचक संज्ञा और कॉमन नाउन। अब देखिए, आप देखिए एक काउंटेबल नाउन आपको ये दिखाई दे रहा है। काउंटेबल नाउन किसे कहते हैं, जिसको हम गिन सकें, वो संख्या काउंटेबल नाउन कहलाती है। जैसे प्रॉपर नाउन, प्रॉपर मतलब प्रॉपर बात की जाए, जैसे सोहन, सोहन का ही नाम है। सोहन, सोहन को ही कह सकते हैं। मोहन को सोहन करेंगे, मोहन गुस्सा हो जाएगा। इसलिए सोहन क्या है आपका, ये प्रॉपर नाउन है, क्योंकि सोहन प्रॉपर है उसका, सोहन ही नाम है, दूसरा नाम नहीं है। ठीक है, सागर, सागर को सागर ही कहेंगे, भोपाल को सागर कर देंगे कि गलत बात है। तो प्रॉपर जो उसका नाम हो वही बोला जाए, वो क्या कहलाता है, प्रॉपर नाउन कहलाता है। मोहन, भोपाल इत्यादि ये सब प्रॉपर नाउन है। कॉमन नाउन का मतलब होता है जातिवाचक संज्ञा है। प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है ये, और कॉमन नाउन का मतलब होता है जातिवाचक संज्ञा। हिंदी में जातिवाचक संज्ञा बोलेंगे इसको हम। ठीक है, यानी किसी जाति का बोध हो, किसी एक व्यक्ति के ना हो, सीधी जाति का बोध हो। जैसे मैं आपसे बोल दूं विलेज, विलेज मीन्स गांव होता है, और गांव इस सभी की जाति, कई गांव, जैसे कि जाति का मतलब, कॉमन का मतलब होता है जो सबसे कह सकें। विलेज किससे नहीं कह सकते आप, भोपाल से ही विलेज कह सकते हैं, सागर से ही विलेज कह सकते हैं, कोई छोटे से कोई भी गांव का नाम हो आपका, सबको विलेज बोल सकते हैं। लेकिन सागर को भोपाल नहीं बोल सकते, भोपाल को सागर नहीं बोल सकते, जो उसका स्पेशल नाम सागर है, इसलिए सागर क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। और विलेज, ये सब स्थान है, विलेज ही है एक प्रकार के, तो इसको क्या कह सकते हैं हम, विलेज कह सकते हैं। तो विलेज एक कॉमन नाउन हो जाएगा। जैसे अगर बात करें गर्ल, लड़की का नाम रीता अगर बोल दें तो ये रीता क्या हो जाएगा आपका, प्रॉपर नाउन। अगर बोल दें सोहन तो ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा। अगर बात करें बॉय की,
तो बॉय क्या हो जाएगा आपका कॉमन नाउन, क्योंकि बॉय तो चाहे सोहन हो उसको भी बॉय बोल सकते हैं, मोहन हो उसको भी बॉय बोल सकते हैं, रीता को भी बॉय बोल, लड़की गर्ल्स बोल सकते हैं, तो रीता ही बोलेंगे उसको। लेकिन गीता, रीता, सीता इन सबको गर्ल बोल सकते हैं हम। तो गर्ल्स क्या हो गया आपका, ये गर्ल हो गया आपका, ये प्रॉपर कॉमन नाउन हो गया। ठीक है, कॉमन का मतलब जो सबसे बोल दिया जाए। जैसे रामायण बोल दूं मैं, रामायण, तो रामायण क्या हो जाएगा एक प्रकार से आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा, क्योंकि ये पुस्तक का नाम है। अगर मैं बोल दूं बुक, तो बुक तो किसी को भी बोल सकते हैं, ये तो एक जाति है बुकों की। ठीक है, तो इस प्रकार जो जाति का बोध हो, यानी कॉमन नाउन का मतलब जो किसी को भी बोल दें, वो कहलाता है आपका क्या, कॉमन नाउन। ठीक है, कलेक्टिव नाउन जिसमें समूह का बोध हो, कलेक्टिव नाउन कहलाता है। जैसे ए टीम ऑफ प्लेयर, खिलाड़ियों की टीम, क्लास ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट्स की कक्षा, लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, किताबों का पुस्तकालय। तो इस प्रकार से इसको हम क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा जिसमें समूह का बोध हो। बंच ऑफ फ्लावर, फूलों का गुलदस्ता। इस प्रकार से जहाँ पे क्राउड हो गया, ये सारी चीज़ें कहाँ आती हैं, इसके अंदर कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आती हैं, बट इसको हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। सेकंड होता है, सेकंड टाइप होती है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन का मतलब होता है आगरणीय संज्ञा, यानी वो संज्ञा जिसको हम गिर ना सकें, उसको आगरणीय संज्ञा कहते हैं हम, जिसको गिना ना जा सके। और याद रखना, अनकाउंटेबल नाउन हमेशा एक वचन के अंतर्गत आती है। जैसे मटेरियल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत दो प्रकार की नाउन रखी गई हैं, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मटेरियल नाउन का मतलब है जिसमें पदार्थ का बोध हो, जैसे वाटर, पानी, ऑयल और गोल्ड। देखिए गोल्ड है एक जो रॉ मटेरियल होता है, कच्चा माल होता है, वो आता है आपका मटेरियल नाउन के अंतर्गत। और जैसे ही वो बन जाता है, उसकी कोई वस्तु बन जाती है, तो वो आ जाती है प्रॉपर नाउन के अंतर्गत। जैसे गोल्ड है, गोल्ड सोना हो गया, तो ये आ जाएगा किसके, मटेरियल नाउन के अंतर्गत। अगर गोल्ड का हम रिंग बना देंगे, अंगूठी बना देंगे, या फिर हार बना देंगे, अपन नेकलेस बना देंगे, तो ये वस्तु हो जाएगी। ये कहाँ पहुँच जाएगा, प्रॉपर नाउन के अंतर्गत, क्योंकि किसी वस्तु का नाम है नेकलेस या रिंग, तो ये पहुंच जाएगा आपका प्रॉपर नाउन के अंतर्गत। तो जब तक वो रॉ मटेरियल होता है, कच्चा माल होता है, तो वो कहाँ आता है आपका, मटेरियल नाउन के अंतर्गत। जैसे ही वो कोई वस्तु बन जाती है, तो वो कहाँ जाता है आपका, प्रॉपर नाउन के अंतर्गत। ठीक है, तो मटेरियल का बोध हो जहाँ पे पदार्थों का बोध हो, पानी हुआ, तेल हुआ, शक्कर हुई, सोना हुआ, चांदी हुई, पानी हुआ, ये सब कुछ कहाँ आते हैं, मटेरियल नाउन के अंतर्गत। आगे बात करें हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन की, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं, इसको हम गुणवाचक संज्ञा कहते हैं या भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जिसमें भाव का बोध हो, जिसको हम छू ना सकें, खाली महसूस कर सकें, उसको बोलते हैं हम भाववाचक संज्ञा। जैसे जो हमें दिखाई ना दे, एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट मतलब जो दिखाई ना दे, खाली महसूस कर सकें, उसे हम टच ना कर सकें। जैसे विजडम, बुद्धि, ह्यूमैनिटी, मानवता, ऑनेस्टी, ईमानदारी, इसको हम नहीं पकड़ नहीं सकते हैं, ईमानदारी को जिसको पकड़ ना सकें, हम खाली महसूस कर सकें, वो कहलाती है आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब आगे देखिए आप, अगर बात करें नंबर ऑफ नाउन, संज्ञा के वचन, संज्ञा के वचन, इसका हिंदी हो जाएगा संज्ञा के वचन। नंबर ऑफ नाउन, संज्ञा के दो वचन होते हैं, एक तो होता है सिंगुलर नाउन, सिंगुलर जहाँ सिंगु यानी सिंगल, सिंगल का मतलब होता है एक, जहाँ एक की बात की जाए इसको कहते हैं अपन सिंगुलर। प्लूरल यानी कि जहाँ बहुत की बात की जाए, वो क्या कहलाता है आपका, बहुवचन यानी प्लूरल। तो देखिए नाउन से संबंधित जो क्वेश्चन बनते हैं, वो सिंगुलर प्लूरल बेस पर ही आते हैं। तो पहले हमें ये समझना जरूरी है कि एक वचन से बहुवचन कैसे बनाएंगे, कौन से नाउन का एक वचन से बहुवचन कैसे बनाया जाता है, उसका है क्या फॉर्म। तो बात करें सिंगुलर में, जैसे किताब, एक किताब है बुक, तो ये हो जाएगा आपका सिंगुलर। पेन है तो ये सिंगुलर हो जाएगा, एक वचन, क्योंकि एक ही पेन की बात चल रही है। कुर्सी, चेयर, एक ही चेयर की बात चल रही है। रूम्स, बहुत से कमरे, एस लग गया, लेकिन हर एक नाउन का एस लगा के बहुवचन नहीं बनाया जा सकता है। इसके आगे नियमों की बात होगी आपको, कैसे एक वचन से बहुवचन बनाना है। चलो आगे बात करें बच्चे, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन मीन्स बच्चे होते हैं। ट्रीज मीन्स पेड़ होते हैं, ये सब बहुवचन है। कैसे बनाए जाते हैं, इनके नियम रूल्स देखिए आप। आगे चलिए, आप एक वचन से बहुवचन में बदलने के लिए कुछ खास नियम हैं जो आप देखिए। साधारणतः, सामान्यतः शब्दों को एक वचन से बहुवचन में बदलने के लिए हम मात्र एस का प्रयोग करते हैं। जैसे चेयर, तो चेयर एस लगा दिया, बहुवचन बन गया। टेबल, मेज,
बहुवचन हो गया। बुक किताब, बुक्स यानी बहुत सी किताबें। पेन मतलब एक किताब, पेन्स बहुत एक कलम, पेन्स माने बहुत सी कलमें। रूम मीन्स कमरा, रूम्स मीन्स बहुत सी कमरे। इस प्रकार से और भी है। गर्ल एक लड़की, गर्ल्स बहुत सी लड़कियां, एस लगा दिया। कार, कार्स हो गया बहुत सी कार। ट्री मीन्स पेड़, बहुत से पेड़, एस लगा दिया। स्टार सितारे, बहुत से सितारे। विलेज गांव, बहुत से गांव। सन मीन्स पुत्र, सन्स बहुत से पुत्र। डिस्ट्रिक्ट जिला, बहुत से जिले। डॉग्स कुत्ता, बहुत से कुत्ते। सामान्यतः एस लगा करके हमने बहुवचन बना दिया। अगला रूल्स देखिए, कुछ नाउन ऐसे होते हैं यदि जिनके अंत में देखिए एस हो, डबल एस हो, एस एच हो, सी एच हो, एक्स हो, ओ हो, जेड हो, यदि इनके अंत में ऐसा आ जाए तो इनके साथ क्या लगाते हैं हम, ई एस जोड़ करके बहुवचन बनाते हैं। जैसे बस, बस मीन्स बस, इसके लास्ट में एस आ गया है तो यहाँ पे ई एस जोड़ करके बहुवचन बना दिया। इसमें साधारण एस जोड़ के बनाएंगे तो अब गलत हो जाएगा। गिलास, गिलास मीन्स गिलास होता है, डबल एस आ गया, नियम में लिखा हुआ है डबल एस आ जाए तो ई एस जोड़कर बहुवचन बनाएंगे। क्लास मीन्स कक्षा होती है, इसमें डबल एस आ गया लास्ट में तो ई एस जोड़ करके बहुवचन बना दिया। गैस, गैस गैसेस हो जाएगा। डिश, डिश भोजन, और डिशेस कर दिया हमने इसका बहुवचन। ब्रांच मीन्स शाखा, ब्रांचेस, ई एस जोड़ दिया क्योंकि सी एच आ गया लास्ट में। ये सभी नियमों के उदाहरण एग्जाम्पल हैं। ठीक है। किस, किसस हो जाएगा। टैक्स, टैक्सेस हो जाएगा। आगे बात करें, अंत में ओ हो तो ई एस जोड़ देते हैं, मैंगोज हो जाएगा। जेड हो तो 5 ई एस जोड़ देंगे। ब्रश मीन्स ब्रश, ई एस जोड़ देंगे क्योंकि इसमें एस एच आ गया था। तो इस प्रकार से एस, डबल एस, एस एस, सी एच, एक्स या जेड अंत या ओ अंत में आया हो तो उसमें ई एस जोड़ करके बहुवचन बनाते हैं। अगला रूल्स, यदि अंत में हो वाई और उसके पहले हो कोई स्वर, स्वर 5 ही हैं, वोवेल, ए ई आई ओ यू सभी लोग जानते हैं। तो ट्वाय, अंत में वाई हो उसके पहले स्वर हो तो बहुवचन बनाने के लिए मात्र एस का प्रयोग करेंगे। ट्वाइज मीन्स खिलौने, ट्वाइज बहुत से खिलौने। बॉयज मीन्स लड़का, बॉयज बहुत से लड़के। की मीन्स चाबी, एस लगा दिया मात्र क्योंकि अंत में वाई उसके पहले स्वर है तो कीज बहुत सी चाबियाँ। मंकी मीन्स बंदर, बहुत से बंदर, इसके वाई के पहले स्वर है इसलिए अपन ने एस लगा दिया मात्र। डे मीन्स दिन, बहुत से दिन हो गए। ठीक है। अब अंत में यदि हो वाई, वाई हो और उसके पहले हो व्यंजन, 21 व्यंजनी है। जैसे ड्यूटी, ड्यूटी हो अंत में वाई है उसके पहले टी है तो ड्यूटी मीन्स कर्तव्य होता है। और आपने यदि अंत में वाई पाया और उसके पहले टी आ गया तो वाई को हटा करके हम आई में बदल देते हैं और ई एस जोड़ देते हैं। जैसे बेबी, बेबी मीन्स बच्चा होता है, वाई को हटा करके हमने आई में बदल दिया और ई एस जोड़ दिया। आई एस जोड़ना है आपको। लेडी मीन्स औरत, लेडीज हो जाएगा। लिली मीन्स लिलीज हो जाएगा, बहुत सी लिलीज, वाई को आई में कन्वर्ट कर देंगे हम। इस प्रकार से पौनी का पौनीज हो जाएगा, सिक्योरिटी का सिक्योरिटीज हो जाएगा, सैलरी का सैलरीज हो जाएगा। अब देखिए कभी कभार ऐसा भी होता है कि अंत में ओ होता है। अभी नियम पढ़ा है हमने कि मैंगो, मैंगो मीन्स आम होता है। ऐसे परीक्षा में क्वेश्चन देते भी हैं आपको कन्फ्यूज करने के लिए। तो अंत में ओ है तो आपको ई एस जोड़ करके बहुवचन बनाना है, ऐसा आपने पढ़ा था। लेकिन कुछ नाउन ऐसे होते हैं कि जिनके अंत में ओ होते हुए भी हम ई एस नहीं जोड़ सकते हैं। जैसे फोटो, फोटो को मात्र एस जोड़ करके बहुवचन बनाना है, इनका याद रखना पड़ता है आपको। किलो, किलोज करना है। कमांडो का कमांडोज करना है। सेंटो का सेंटोस बनाना है आपको। डायनेमो का डायनोमोस जो जनत्र होता है, करंट बनाता है। आगे देखा आपने कि लास्ट में यदि डबल स्वर हो, क्या हो, डबल स्वर आया हो तो मात्र एस जोड़कर बहुवचन बनाना है। बम्बू मीन्स बांस, बम्बूस बहुत से बांस, एस जोड़कर बनाना है बहुवचन, इसमें ई एस का प्रयोग नहीं करना है। अंत में डबल स्वर आते हैं। क्विकू मीन्स कोयल होती है, क्विकूज हो जाएगा। रेशियो मीन्स अनुपात होता है, रेशियोज हो जाएगा। रेडियो मीन्स, रेडियो जानते हैं आप, बेतार का तार, तो रेडियोज हो जाएगा। वीडियो, वीडियो हो जाएगा। इस प्रकार से आगे भी देखते हैं। यदि अंत में एफ या एफ ही हो तो हम बहुवचन बनाने के लिए एफ को भी में बदल करके ई एस जोड़ देते हैं। जैसे वॉल्फ, वॉल्फ मीन्स भेड़िया, और बॉल एफ को हमने भी में कन्वर्ट करके ई एस जोड़ दिया है। काल्फ मीन्स बछड़ा होता है, एफ को भी में बदल कर ई एस जोड़ दिया। नाइफ मीन्स चाकू, नाइफ बना दिया। वाइफ पत्नी, वाइफ कर दिया। हाफ, हाफ कर दिया। थीप मीन्स चोर, थीप्स कर दिया हमने। तो इस प्रकार से अंत में एफ या ई एफ ही होता है तो हम। अब देखिए कुछ ऐसे भी नाउन होते हैं कि जिनके अंत में
एफ भी होता है, लेकिन फिर भी हम उसका भी में बदल कर ई एस नहीं जोड़ते हैं, उसमें मात्र एस जोड़ करके प्लूरल बनाते हैं हम। तो रीफ, रीफ मीन्स चट्टान, रीफ्स कर दिया। पफ, पफ मन हवा का झोंका, पफ्स हो गया। वार्फ, वार्फ्स कर दिया। रूफ मीन्स छत, छत रूफ्स कर दिया। प्रूफ मीन्स सबूत, प्रूफ्स कर दिया। होप मीन्स खोर, खोर होप्स कर दिया। चीफ मीन्स मॉक चीफ्स कर दिया। तो इस प्रकार से ये कुछ नाउन ऐसे भी होते हैं जिनके आर ई एन जोड़ करके बहुवचन बनाते हैं, जैसे चिल्ड्रन, चाइल्ड का चिल्ड्रन कर दिया हमने, ऑक्स का ऑक्सन कर दिया, ब्रदर का ब्रदर या ब्रदर्स भी कर सकते हैं हम, भाई होता है। ऑक्स मीन्स बैल होता है, चाइल्ड मीन्स बच्चा होता है, सभी को पता होगा, फ्री में बताता जा रहा हूँ हिंदी। माउस, कुछ ऐसे भी नाउन होते हैं कि जिनके स्वर में परिवर्तन करके हम बहुवचन बनाते हैं, जैसे माउस मीन्स चूहा होता है, उसमें माइस कर देंगे इसका, माउस बहुत से चूहे हो जाएंगे। फुट मीन्स पैर होता है, फीट बहुत सी पैर, यहाँ पे सॉरी मिसप्रिंट हो गया है, फीट हो जाएगा आपका। आगे देखते हैं, फीट एफ डबल ई टी हो जाएगा। काउ मीन्स गाय होती है, काइन हो जाएगा इसका। मैन, एक ही जगह पे ई कर देंगे हम, मैन में बहुत से आदमी हो जाएंगे। वुमेन, यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, WOMEN, मिस टाइपिंग होगी, तो ई कर दिया हमने एक ही जगह पे, तो ये बहुत सी औरतें हो जाएंगी। कुछ वर्ड नाउन ऐसे भी होते हैं जिनके मुख्य शब्द में एस जोड़ करके बहुवचन बनाते हैं, जैसे कमांडर इन चीफ, सेनापति होता है, तो कमांडर्स में एस लगाएंगे तभी बहुवचन बनेगा, आप चीफ में एस नहीं लगा सकते हैं। सिस्टर इन लॉ, सभी लोग जानते हैं, भाभियाँ होती हैं या साली, तो सिस्टर इन लॉ हो जाएगा। फादर इन लॉ, ससुर या जो भी होता है, फादर इन लॉ कर देंगे। मदर इन लॉ, स्टेप्स मदर, सौतेली माँ। तो इस प्रकार से इनके मुख्य शब्द में हम एस जोड़ करके बहुवचन बनाते हैं। देखिए ये कुछ नाउन ऐसे हैं कि जिनका एक वचन और बहुवचन सेम होता है। ये डियर की स्पेलिंग डिस्टर्ब है, डियर मीन्स हिरन होता है, इस डियर माने तो प्रिय होता है, तो टाइपिंग में प्रॉब्लम होगी। डियर की स्पेलिंग है, इसका एक वचन और बहुवचन सेम ही बनता है कोई परिवर्तन नहीं, DEER हो गया। सीप मीन्स भेड़ होती है और सीप का सीप ही बनता है, बहुत सी भेड़ है। फिश मीन्स मछली होती है, एक वचन और बहुवचन के सेम बनते इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। कुछ नाउन ऐसे भी होते हैं जिनको बहुवचन में ही प्रयोग करते हैं, जैसे भी बताया था, इसमें और भी है, उसमें से पुलिस और ये पीपल और पब्लिक, ये बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। कुछ वर्ड नाउन ऐसे होते हैं जिनको हम एक वचन में ही प्रयोग करते हैं, लेकिन लगता है ऐसा जैसे बहुवचन हो। फिजिक्स, भौतिक, पॉलिटिक्स, राजनीति, मैथमेटिक्स, न्यूज, लग ऐसे रहे हैं जैसे ये बहुवचन हो, लेकिन है ये क्या, एक वचन में ही प्रयोग करेंगे। इनके साथ बहुवचन सहायक क्रिया लगाने पे ये हमारा गलत हो जाएगा। इज नहीं लगा सकते, ना ही बाज, बर लगाना पड़ेगा इनके साथ, सॉरी बाज, वो आर और वर नहीं लगा सकते, इज या बाज लगाना पड़ेगा, ठीक है। आगे कुछ नाउन ऐसे हैं कि जिनका बहुवचन विशेष तरीके से बनाया जाता है। देखिए जैसे एजेंडम का एजेंडा बनता है, बेसिस का बेसिस बनता है, डेक्टम का डेटा बनता है बहुवचन। तो ये बहुवचन अलग विशेष तरीके से बनाए जाते हैं, इनका याद रखना जरूरी है आपको। स्टोमैक, पेट, जहाँ पे का उच्चारण होता है तो उसमें एस जोड़ करके बहुवचन बनाते हैं। अभी आपने पढ़ा था कि CH हो तो ES जोड़ते, लेकिन स्टोमैक में नहीं जुड़ता है, ES, एस लगा कर बनाते। कॉन्च मीन्स शंख होता है, एक कॉन्च हो जाता है, ये टाइपिंग दिक्कत थोड़ा सा होगी। कॉन्च, CH यहाँ भी है, मात्र एस का एस जोड़कर बनाना है आपको बहुवचन। तो इस प्रकार से जो आज की आपने क्लास देखी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मुझे सपोर्ट करने के लिए हौसला बढ़ाएं आप। यदि आपको अच्छी क्लास लगी हो तो मुझे सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें, शेयर करें और हौसला बढ़ाएं, आगे बताएं, मैं थोड़ा बताएं किस प्रकार से क्लास, क्या कमियां हैं। उसके लिए क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद सभी को।